राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चिड़िया और चिड़े की प्रेम कहानी की कथा जो आपके दिल को छू लेगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे, लेकिन उसी जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया थी जो वह कभी भी किसी भी बात को लेकर चिड़े से झगड़ पड़ती थी। उनका कभी भी झगड़ा हो जाता था, लेकिन चिड़ा जो है बहुत समझाता चिड़िया को, लेकिन फिर भी वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते थे। वह हमेशा उससे लड़ा करती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है, वे एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे बैठे दोनों किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़े से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। चिड़ा ने यह बात कह दिया कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा मुझसे झगड़ा ही करती हो। दोनों खूब लड़े झगड़े और बाद में दोनों ने तय किया कि आज चलो एक शर्त लगाते हैं। चिड़िया और चिड़ै ने कहा चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे या जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, जो सबसे पहले आकर बैठेगा मान लिया जाएगा वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। चिड़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाया और चिड़िया भी। दोनों ने बात को मान लिया और फिर चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, बहुत ज्यादा सर्दी का आलम था, तेज हवाएं चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं घर जाऊंगी और बच्चों की देखभाल करूंगी, चिड़ा भी आ जाएगा। लेकिन वह चिड़ा तो उसी पेड़ पर रुक गया। उसने सोचा कि मैं घर जाऊंगा ही नहीं, यहीं पर रुक जाऊंगा तो सुबह चिड़िया को मैं जरूर बता दूंगा कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूँ। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है, वह घर नहीं जाता। रात में ठंड और बढ़ गई, बर्फीली हवाएं चलने लगी। चिड़े को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, लेकिन वह वहां से कहीं नहीं गया। वह वहीं बैठा रहा और चिड़िया के बारे में सोचता रहा कि उसे कल मैं यह कह दूंगा कि मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह वह आएगी और पहले यहाँ मुझे देखेगी तो हार जाएगी। यह सोच ही रहा था चिड़ा कि धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी। ज्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर गया और वहीं उसकी मौत हो जाती है। चिड़ा जो था वह तो चिड़िया को अपने प्यार का इजहार करना चाहता था कि मैं तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वह पूरी रात ओम नमः शिवाय प्रभु का जाप करता रहा और जब वह नीचे गिर गया तो झाड़ियों पर गिर गया, लेकिन उसके प्राण अभी निकले नहीं थे। उसके ऊपर बर्फ जम गई और उसमें कोई कोई सांस चल रही थी। उधर चिड़िया जो थी वह भी रात भर नहीं सोती है। वह रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले पेड़ पर पहुंचूं और चिड़े को यह दिखा दूं कि मैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। रात भर यह सोचकर चिड़िया को नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है और उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़े का तो कोई अता पता ही नहीं है। दूर दूर तक चिड़िया वहीं बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़े को मैं बता दूंगी कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आईं और धीरे धीरे धूप छाने लगती है। चिड़िया इंतजार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है।
लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा रह कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। चिड़िया जब इधर उधर देखती है तो उसे करहाने की आवाज, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय की आवाज धीरे धीरे आ रही थी, जो कि प्रभु का नाम ले रहा था। तभी चिड़िया की नजर झाड़ी पर जाती है तो देखती है कि वहां बर्फ के नीचे कुछ दबा हुआ है। जब वह नीचे उस बर्फ को हटाती है तो देखती है वहां तो चिड़ा बिल्कुल मरनासन अवस्था में पड़ा हुआ है और बर्फ से उसका शरीर जम चुका था। और चिड़ा चिड़िया से कहता है, चिड़िया मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं घर नहीं गया था, मैं रात को इसी पेड़ पर रुक गया। और चिड़ा अपने प्राण त्याग देता है। चिड़ा चिड़िया से यह भी कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें जरूर साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है, बहुत विलाप करती है। जैसे ही थोड़ा और साफ करती देखती चिड़िया जो मरते मरते लिख चुका था कि देख चिड़िया मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। चिड़े ने जगह जगह ये लिखा था, तू तो अपने घर चली गई लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। तो याद रखना, मैं तुझे हमेशा बहुत प्यार किया करता था और आज भी इतना प्यार करता हूँ कि तेरी वजह से मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है और चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। वह बाद में बहुत पछताती है कि उसने यह शर्त क्यों लगाई, क्यों चिड़े को छोड़कर वह चली गई। वह बहुत पछताती है और उसके जो दो छोटे छोटे बेटे होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, जो घोंसले में बैठे हुए थे, क्योंकि अभी तो वह उड़ना भी नहीं सीखे थे, उनका भी मुंह चिड़िया छोड़ देती है और वहीं अपना सर पटक पटक के चिड़े के साथ मर जाती है। चिड़िया की भी मौत हो जाती है, क्योंकि वह कहती है कि चिड़ै मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तो तेरे बिना नहीं रह सकती। इस तरीके से चिड़ा और चिड़िया दोनों की मौत हो जाती है। अब चिड़ा और चिड़िया ने दूसरा जन्म ले लिया। चिड़ा जो था वह एक राजा के घर में राजकुमार के रूप में पैदा हुआ और जो चिड़िया थी वह एक दूसरे राजा के घर में राजकुमारी बनकर पैदा हुई। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। धीरे धीरे बड़े होने लगे तो अब जो है दोनों राजाओं ने अपने बच्चों की शादी करने की ठानी। उन्होंने एक योग्य वर देखने के लिए अपने जो मंत्री थे उनको बोल दिया। उधर जो राजकुमार था उसके पिता ने भी जो अपने मंत्रियों को अच्छी राजकुमारी की खोज के लिए अपने मंत्रियों को भेज दिया। दोनों राज्यों के मंत्री दोनों के लिए रास्ता ढूंढने के लिए चल पड़े। संयोग से रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसी नदी के पास में दोनों राजाओं के मंत्री मिल गए और वहीं पर बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में उन्हें पता चला कि हमारे राजा का जो राजकुमार है बहुत ही सुंदर सुशील है, हम उसके लिए कन्या देखने जा रहे हैं। उधर बातों बातों में उन्होंने बताया कि हमारे राजा की जो राजकुमारी है हम भी उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तो दोनों ने बातें देखी कि दोनों एक दूसरे के लायक हैं, गुणी हैं, राजकुमार राजकुमारी हैं, दोनों राजाओं की संतान हैं। तो दोनों मंत्रियों ने जाकर अपने अपने राजा से जो बताया कि ऐसे ऐसे रिश्ता हो गया। अब चिड़ा और चिड़िया जो राजकुमार राजकुमारी बने हुए थे उन दोनों की शादी हो जाती है। चिड़े को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी और वह राजकुमारी को देखते ही पहचान जाता है कि यह तो वही चिड़िया है। लेकिन चिड़िया को इतना याद नहीं रहता है। जब चिड़िया राजकुमारी दुल्हन बनकर राजकुमार के साथ उसके महल में जाती है तो जो राजकुमार है उसे अपने पूर्व जन्म की याद थी। तो वह उस राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी बताओ, अपना प्यार साबित करने के लिए मैं कौन सी परीक्षा तुम्हें दूं। तब वह राजकुमारी कहती है कि मुझे परीक्षा की क्या आवश्यकता है, आप मेरे पति हो, बलशाली हो, खूबसूरत हो,
मुझे और क्या चाहिए। लेकिन जो चिड़ा होता है वह उसे याद दिलाता है कि राजकुमारी, पिछले जन्म में मैं चिड़ा था और तुम चिड़िया थी। तुम मुझसे बहुत लड़ा झगड़ा करती थी और एक दिन तुमने शर्त लगाई कि जो इस पेड़ पर जल्दी आएगा वही उससे ज्यादा प्यार करता है। तुम तो उड़कर चली गई, लेकिन मैं उसी पेड़ पर बैठा रहा और भगवान का नाम जपता रहा कि सुबह जब चिड़िया आएगी तो मैं उसे यहीं बैठा मिलूंगा। इसलिए जीत मेरी होगी। मैं दिखा दूंगा चिड़िया को कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। चिड़िया को भी अपने पूर्व जन्म की याद आ जाती है तो वह कहती है, चिड़े, ये मत समझ कि मैं तुझे प्यार नहीं करती थी। तुम्हारे मरने के बाद मैं भी उस पेड़ के इस पास से कहीं नहीं गई। तुम्हें जब मैंने बर्फ में से निकाला तो मैं इतनी रोई, मैंने बहुत पछताई कि मैंने वो शर्त क्यों रखी, क्यों मैं तुम्हें से पहले उड़कर चली गई। मैंने भी मेरे भी 2 बच्चे थे, मैंने उनका मोह भी नहीं रखा और मैंने तुम्हारे शरीर के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। तुमने तो अपने प्राण त्यागे थे ही, मैंने भी अपने प्राण त्याग दिए। मैंने बिल्कुल मोह नहीं रखा कि मेरे जो बच्चे हैं वे उड़ना भी नहीं जानते, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा प्यार था। हे चिड़े, तो तुम मुझसे क्या ज्यादा प्यार करते हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और अपने बहुत प्यार से रहने लगते हैं। उनका प्यार तो सच्चा था, अमर था। इसलिए दोनों अगले जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। और भोले बाबा, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे वे चिड़ा चिड़ी हर जन्म में पति पत्नी रहे, ऐसे ही यह कहानी कहने वाले और यह कहानी सुनने वाले जितने भी पति पत्नियों के जोड़े हैं वे भी जन्म जन्म साथ रहें। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।